पर, रामायण की थीम पर, महाभारत की थीम पर, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ये बड़ी बात है। और बेहद खास है कि ऑपरेशन सिंदूर पर झांकी निकाली गई है, राम सेतु पर झांकी निकाली गई है। इसके अलावा तैयारी पूरा हो गए है। कल परसों से जुटे हैं, रात भर यहाँ रात भर जगह थे। दो दिन हो गए, 2 रात 2 दिन में तैयार हो है। और जो झांकियों का रूट है वो पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी रहेगा। जो सभी झांकियां हैं 3 तरफ से आएंगी। एक है आपका महावीर चौक से, एक गुरु नानक चौक से, एक दुर्गा चौक से, और फिर ये आके मानव मंदिर चौक में मिलेगी। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राजनांदगांव से आज 35 झांकियां निकलेगी और बहुत सारे सवाल है कि डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, कैसे निकलेगा, क्या रूट रहेगा, क्या पार्किंग व्यवस्था रहेगी, पूरी आपको विस्तार से बताने की। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राजनांदगांव संस्कार धानी जो पूरे देश में झांकी के कारण जाने जाती है और 100 साल से अधिक समय हो गया है राजनांदगांव से झांकी निकलते हुए। इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से झांकियां निकलने वाली है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राजनांदगांव से आज 35 झांकियां निकलेगी और बहुत सारे सवाल है कि डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, कैसे निकलेगा, क्या रूट रहेगा, क्या पार्किंग व्यवस्था रहेगी, पूरी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। राजनांदगांव में 35 झांकियां निकलने वाली है और किन रूटों से निकलेगी वो भी बताते हैं। यहाँ की सभी झांकियां जो है वो 35 की 35 झांकियां मानव मंदिर चौक से आगे बढ़ेगी। 3 मार्गों से होकर सभी झांकियां मानव मंदिर चौक पर एकत्रित होगी। एक महावीर चौक, दुर्गा चौक और गुरुद्वारा के पास से, ये तीनों मार्गों से होकर मानव मंदिर के पास जाएगी। इसके बाद आगे शहर की ओर भ्रमण करके गंज चौक के पास जाएगी। उसके बाद विसर्जन स्थल पर जाएगी। और राजनांदगांव की झांकी इस बार विशेष है, अलग अलग थीमों पर झांकियां बनाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि पार्किंग की व्यवस्था करें तो आप पार्किंग जो है वो फ्लाईओवर के नीचे रख सकते हैं। स्टेट स्कूल को चुना गया है, इसके अलावा म्युनिसिपल ग्राउंड को, इसके अलावा गंज चौक के पास पार्किंग की व्यवस्था की है, गुरुद्वारा चौक के पास भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और विसर्जन में झांकी में किसी प्रकार की चाकूबाजी ना हो, किसी प्रकार का हुड़दंग ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, क्राइम ना हो, इसके लिए 800 पुलिस जवान जो है वो तैनात रहने वाले हैं। पैदल पेट्रोलिंग भी रहेगी। इसके अलावा सिविल ड्रेस में भी पुलिस आपको दिखेंगे। जितने भी असामाजिक तत्व है उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर लिया है। ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से तैयारी कर लिया गया है। इसके अलावा और जो है किन किन थीमों पर झांकी निकलेगी तो बता दें, राजनांदगांव में अलग अलग थीमों पर झांकी बनाई गई है। और जैसे कि रामलला की थीम पर, रामायण की थीम पर, महाभारत की थीम पर, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ये बड़ी बात है। और बेहद खास है कि ऑपरेशन सिंदूर पर झांकी निकाली गई है, राम सेतु पर झांकी निकाली गई है। इसके अलावा इंद्रलोक पर रावण का जो युद्ध है उस पर भी झांकी निकाली गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि नागलोक की भी झांकी और पाताल लोक की भी झांकियां जो है वो निकाली गई है। अलग अलग थीम है। हम इस वक्त जहां मौजूद है मानव मंदिर चौक के पास ही मौजूद है, यहाँ भी एक विसर्जन झांकी रखी गई है। तो देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की ये झांकी बाल समाज के द्वारा निकाली गई है और बाल समाज सबसे पुरानी समिति है जो झांकियां निकाल रही है। और पूरा बताएंगे। इससे पहले ये भी बता दें कि आपका सवाल था कि डीजे बजेगा कि नहीं, क्योंकि रायपुर में डीजे बैन है, लेकिन राजनांदगांव में डीजे बैन नहीं है। राजनांदगांव में डीजे बजेगा, 8 बॉक्स के साथ डीजे बजने वाले हैं। और एक जो तय सीमा है, निर्धारित सीमा में ही डीजे बजाने की अनुमति जो है वो यहाँ जितने भी डीजे संचालक है उसको मिली है। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी जो है वो बाल समाज के द्वारा निकाली गई है। और देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले राफेल विमान को, यही विमान है जहां हमारे जवानों ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, इसी राफेल के माध्यम से। इसके बाद देख पा रहे होंगे जो पहलगाम में उन आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को गोली मार के उसकी हत्या की थी, इसे भी झांकी के माध्यम से दिखाया। देख पा रहे होंगे कि आतंकी को भी इनकी भी यहाँ इनको भी दर्शाया गया। आतंकी जिस प्रकार से हमारे नागरिकों को गोली मारी, जिसके बाद जो है वो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया हमारे जवानों के द्वारा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जो करारा जवाब दिया गया उसे इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया है। बाल समाज ने झांकी निकाली है और ये हमारे जवान जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जवानों को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। और जब इसकी लाइटिंग की जाएगी, जब इसे चलाया जाएगा, जब ये झांकी निकलेगी तो एक और भी ज़्यादा आकर्षक नज़र आएगी। वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ जवानों की गाड़ियाँ, युद्ध के समय में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है, जो बम बारूद इस्तेमाल होते हैं, जो इनके पास औजार होते हैं, ये सभी चीज़ को दिखाया जा रहा है। पीछे जो है वो भारत माता की मूर्ति भी देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा जल्दी आइए, पीछे भारत माता की भी मूर्ति है और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का भी दृश्य जो है वो इस झांकी में आप देख पा रहे होंगे। और भारत माता के सामने 3 शेर भी है, ये पीछे रहेगा। और एक ब्रह्मोस विमान को भी झांकी में
दर्शाया गया है। देख पा रहे होंगे कि ब्रह्मोस विमान है, इसे भी झांकी में दिखाया गया है। आगे भी ये झांकियों की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी जिस झांकी के पास खड़े हैं वो दिखा दे रहे हैं कि अलग अलग थीमों पर राजनांदगांव से झांकी निकलेगी। ये अष्टविनायक मंडल है जो रामाधीन मार्ग की झांकी है और ये राम सेतु पर ये झांकियां निकल रही है और ये अभी तक सजावट का काम चल रहा है। चूंकि रात को 9 बजे झांकी निकलने वाली है, 35 झांकी निकलने वाली है, अलग अलग थीम पर झांकी निकलेगी और राम सेतु के थीम पर ये झांकी जो है अष्टविनायक मंडल के द्वारा कर रहे हैं और समिति जो है वो तैयारी पे जुटी हुई है। लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था देख रही है। डीजे सेटअप भी बजने वाला है। आपको बता दें कि डीजे की बात करें तो डीजे में इस बार 8 बॉक्स ही लगा सकते हैं, 4 टॉप और 4 बेस की ही अनुमति मिली है और निर्धारित साउंड सिस्टम पर ही आप डीजे बजा सकते हैं। रायपुर में हालांकि डीजे बैन है, लेकिन राजनांदगांव में डीजे बैन नहीं है। राजनांदगांव में डीजे बजेगा और लोग जो है वो डीजे की धुन पर नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं। और आपको बता दें कि राजनांदगांव में कहीं नाग लोग, कहीं पताल लोग, तो कहीं छत्तीसगढ़ी महतारी के थीम पर झांकी बनी है, अलग अलग थीमों पर झांकी बनी है। इंद्रलोक पर रावण का युद्ध, ये भी थीम झांकी में बताया गया। और खास बात यह है कि इस बार की झांकी में जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को भी दर्शाया गया है और छत्तीसगढ़ का जो चित्रण है वो भी बखूबी तरीके से दर्शाया गया है। और तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले झांकी में बड़ी सी गिलहरी है, राम सेतु की ये झांकी है। और भी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। समिति वाले भी है, गाड़ी चालक हो गया, कैसे तैयारी हो गई? तैयारी पूरा हो गए है। कल परसों से जुटे हैं रात भर यहाँ। रात भर जगह था, दो दिन हो गए। 2 रात 2 दिन में तैयार हो है। लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था देखा था और ये अभी सजावट चला थे। उसके बाद रात में जल्दी निकाले की तैयारी है। गाड़ी पे चला था? हाँ, गाड़ी चालक। कितना स्पीड से चलते? वही समथिंग धीरे धीरे चलते हैं यार, वही 10-20 की स्पीड में। अच्छा। हाँ, ज्यादा नहीं, वो तार वार देख के निकाले पड़ते हैं। सेटअप वेटअप तैयार है? हाँ, सेटअप वेटअप तैयार है। लाइट वाइट बंद हो जाते कैसे करते हो? जनरेटर। जनरेटर है, पूरा व्यवस्था है? पूरा व्यवस्था है। कितना साल से आप झांकी वाकी में ऐसे? अब वैसे तो हम अभी 4-5 साल होते हैं, वो पुराना निकलते थे, बहुत साल से। अच्छा, आगे भी झांकी की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। सिर्फ आगामी झांकी को लेकर के रूट तय किया गया है, तो किस रूट से झांकियां निकलनी है और प्रशासनिक स्तर पर किन प्रकार के सुरक्षा बल है? प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी गणेश झांकी जो है वो 6 तारीख को निकलेगी, आगामी 6 तारीख को। और जो झांकियों का रूट है वो पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी रहेगा। जो सभी झांकियां हैं 3 तरफ से आएंगी। एक है आपका महावीर चौक से, एक गुरु नानक चौक से, एक दुर्गा चौक से, और फिर ये आके मानव मंदिर चौक पे मिलेगी, जहाँ पे निगम प्रशासन के द्वारा उनको बिल्ला दिया जाएगा। उसी बिल्ले के आधार पे ही उनको जो है उनका आकलन किया जाएगा कि कौन सी झांकी सर्वश्रेष्ठ रही। फिर ये झांकियाँ जो है आगे निकलेंगी कामठी लाइन से फिर ये सुरजन गली से रामाधीन मार्ग, वहाँ से तिरंगा चौक, गंज चौक होते हुए फिर वो नंदई होके मोहारा के लिए निकल जाएंगी। जो इस बार लगभग 800 पुलिस बल रहेगा, जिसमें विभिन्न राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी एवं अन्य स्टाफ रहेंगे। इसमें फिक्स पिकेट, बाइक पेट्रोलिंग, इसके अलावा 4 व्हीलर पेट्रोलिंग, साथ ही सादी वर्दी में बल रहेगा जो लगातार असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगा। इसके अलावा व्यवस्था बनाएगा और झांकी को जो है सुचारू रूप से संपन्न करेगा। पार्किंग क्या रहेगी? पार्किंग जो है चारों तरफ जो आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर जो पूरा खाली हो गया है, तो इसमें पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा शहर के चारों तरफ विभिन्न पुत्री-शाला है, गंज चौक है इत्यादि जो खाली जगह पर पार्किंग की जाएगी। सुरक्षा को देखा जाएगा, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे किस तरीके से? सीसीटीवी कैमरे शहर में लगे हुए हैं, उनका उपयोग भी किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन कैमरे का भी प्रयोग किया, ड्रोन में जो लगे सीसीटीवी कैमरे का भी प्रयोग किया जा रहा है। लगातार ड्रोन के माध्यम से भी सर्विलांस रखा जाएगा। साउंड लिमिटेशन के लिए यातायात बाधित ना हो इसके लिए फिक्स पिकेट लगाए गए हैं। साथ ही जो स्टॉपर लगाया गया है और पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी इसमें बांसबल्ली के द्वारा बंद किया गया है। साथ ही जो उनको झांकी समितियों को हिदायत दिया गया है कि वो निर्धारित सीमा पे ही साउंड सिस्टम को रखें।